हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास में हम लोग जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं जिसका योग निकालना होता है, सम निकालना होता है, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। अगर एक क्वेश्चन की बात की जाए, बहुत अच्छी क्लास है, आज की लास्ट तक रहिएगा। अगर एक क्वेश्चन की बात की जाए, एक एग्जांपल लेते हैं कि आज की क्लास में क्या जानेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है, ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है और ये प्राकृतिक संख्या आपको 60 तक दी गई है। ठीक है। और आपसे ये कहे कि इसका योग क्या होगा, इसका सम क्या होगा बताइए, मतलब इनको जोड़कर बताइए कि 1 से 60 तक का सम कितना होगा। ठीक है। तो अगर आपकी किताब की बात करें तो वहाँ पे आपने देखा होगा, जो लोग थोड़ा सा जानते हैं, कि नेचुरल नंबर का अगर सम निकालना है तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। लगाना नहीं, आज की क्लास में तो कुछ अलग पढ़ाएंगे आपको हम, एक फार्मूला सारे क्वेश्चन ख़त्म। लेकिन पहले ये जानते हैं कि हमें क्या क्या मालूम है। ये प्राकृतिक संख्या के लिए फार्मूला है। अगर आपको इवन नंबर का सम निकालना हो तो आप इस फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं। सम संख्या का योग निकालना हो, विषम संख्या का निकालना हो तो आप इसका यूज़ करते हैं। और जहाँ पर ये तीनों काम नहीं करते हैं, ठीक है, कोई और अलग सीरीज़ आपको दे दी गई तो वहाँ पे आप एक एपी सीरीज़ होती है, समांतर श्रेणी, आप उसका यूज़ करते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है सम का n/2 2a + n-1 × d। ये फार्मूला वहाँ लगाते हैं आप। ठीक है। और अगर लास्ट टर्म पता हो तो यहाँ पर a + l हो जाता है, जिन्हें पता होगा वो लगा सकते हैं। देखिए, बताना हम ये चाहते हैं, हमें ये फार्मूले आपको समझाने नहीं हैं। अगर हमें समझाने होते तो हम आपको सारी बातें बताते, n क्या है, a क्या है, d क्या है, लेकिन हमें ये बताना है कि ये सारे फार्मूले आपको नहीं लगाने हैं। आज के बाद ये फार्मूले क्लास में, किताब में कहीं पर भी हों, इन्हें छोड़ दीजिए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम आपको जो बताने जा रहे हैं विद इन अ सेकेंड आंसर आएगा, चाहे कैसा क्वेश्चन हो। और सबसे अच्छी बात है, इनसे पहले आंसर आएगा, जल्दी आएगा। और एक ही फार्मूला कितने भी क्वेश्चन पे आप लगा दीजिए, सबका आंसर वो अकेले देगा। ठीक है। तो लास्ट तक रहिएगा, समझिए मेरी बात को। अब मान लीजिए ये आपको नेचुरल नंबर दिया गया है, प्राकृतिक संख्या, इसका सम निकालना है। तो क्लास इसके लिए जो मेरा रूल है वो ये कहता है कि अगर आपको इसका सम निकालना है, योग निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे। इसके लिए करते ये हैं, इनको हटा दे रहे हैं हम। इसके लिए करेंगे ये, सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन है तो बिल्कुल आराम से समझिएगा। एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए, उसके आगे के आपको सारे आ जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये दो हमने ब्रैकेट लगाए और ये बटा लगा दिया। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ये वाला जो पहला ब्रैकेट है इसमें लिखते हैं लास्ट नंबर, ठीक है, और प्लस फर्स्ट नंबर। लास्ट नंबर और प्लस फर्स्ट नंबर, ये पहले ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिए अभी आपको समझा रहे हैं तो हम आपको ब्रैकेट लगा के दिखा रहे हैं, जब आप पेपर में खुद करेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे 61। ठीक है। अगले ब्रैकेट में लास्ट नंबर माइनस पहले से पहले वाला, मतलब जो एक है इससे पहले वाला क्या होगा उसे देखेंगे। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो एक एक के डिफरेंस पे ये सीरीज़ आगे बढ़ रही है, एक एक आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जब पहले से पहले वाला देखेंगे तो एक पीछे जाएंगे, क्योंकि ये एक आगे बढ़ रहा है तो एक पीछे जाके पहले से पहले वाला एक कम करके क्या होगा, 0। तो पहले से पहला 0 होगा, तो यहाँ पे लास्ट में से 0 को घटाएंगे। ओके। अब इनका जो अंतर चल रहा है, इनका अंतर डिफरेंस देखिए, एक एक आगे बढ़ रहा है तो इसका डिफरेंस है एक, अंतर 1 है। तो 1 में 2 का गुणा करके यहाँ पे डबल करके लिखेंगे। ठीक है, ये फार्मूला है। एक बार फिर से समझिएगा। देखिए सबसे पहले लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, लास्ट और फर्स्ट एक ब्रैकेट में लिखेंगे। अगले ब्रैकेट में लास्ट नंबर माइनस पहले से पहला वाला, एक एक आगे बढ़ रहा है तो पहले से एक पीछे 0 होगा, लास्ट से 0 को घटा के लिखेंगे। और बटे में इनका जितना भी डिफरेंस है उसको डबल करके लिखा जाएगा। ये फार्मूला होगा आपका। ठीक है। अब चूंकि हमने आपको समझाया है, पहला क्वेश्चन है तो पूरा बढ़िया से समझा दिया है। अब इसी चीज़ को पेपर में डायरेक्ट यूज़ करेंगे। कैसे, हम डायरेक्ट लिखेंगे लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, तो डायरेक्ट लिखेंगे 61। ओके। फिर गुणे में लास्ट माइनस पहले से पहला, 60 में से 0 जाएगा, डायरेक्ट यहाँ 60 लिखेंगे।
और एक एक का डिफरेंस चल रहा है, तो डिफरेंस का डबल करेंगे तो 2 आ गया, तो बटे में 2 लिखेंगे। तो पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, सिर्फ ये स्टेप आपको लिखना है बस, और आप जाकर चेक करिएगा, आप किसी भी फॉर्मूले को यूज़ करें, इससे जल्दी आंसर नहीं देगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे क्वेश्चन को ख़त्म करेगा। बात समझ रहे हैं आप? मतलब किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए कोई नया फार्मूला नहीं पढ़ना है आपको, ये अकेले करेगा। तो क्लास इसे जब सॉल्व करेंगे 2 से 60 बार में कटेगा। देखिए 6 3 1 ज़ा 3, 6 3 ज़ा 18 और एक ये 0, तो इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये फार्मूला कैसे यूज़ किया जाएगा। अब एक काम करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, और जो डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझते हैं, बढ़िया सा, बढ़िया समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिएगा एक और अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा होता, 20 होता, 21 होता, फिर 22 होता, ऐसे सीरीज़ आगे चलती चली जाती 80 तक, 80 तक, 60 तक, 70 तक, कहीं से कहीं तक जाए। ठीक है, अब मान लीजिए इसका आपको सम निकालना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए कितना आसान होता है इसको समझना। सबसे पहले अगर आप देखिए तो यहाँ पे रूल क्या काम करेगा, यहाँ पे रूल रहेगा लास्ट नंबर, ठीक है, और प्लस फर्स्ट नंबर। अब डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट लगा रहे हैं, योग के लिए डायरेक्ट सम डायरेक्ट निकालते हैं। लास्ट नंबर, ठीक है, आखिरी संख्या प्लस पहली संख्या फर्स्ट नंबर, तो 80 और 20 को जोड़ेंगे 100 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। फिर क्या करेंगे, लास्ट नंबर माइनस पहले से पहले वाला। अब क्लास ये समझना है कि पहले से पहले क्या होगा, तो देखिए एक एक आगे बढ़ रहा है, तो क्लास पहले से पहला एक कम होकर कितना आएगा, 19 आएगा। बढ़िया है कि नहीं? तो जब यहाँ पे पहले से पहला 19 आ गया, तो 80 में से 19 को घटाएंगे, क्योंकि अभी बताया था लास्ट में से पहले से पहला माइनस होगा, तो यहाँ पे आ गया 61। ओके, अब बटे में इनका डिफरेंस एक एक का चल रहा है, तो एक का डबल कर देंगे, तो एक का डबल होता है 2। ओके, आसान लग रहा है कि नहीं? तो देखिए एक स्टेप में आंसर आ गया। मतलब इतना आसान है कि क्या बताए, कोई भी क्वेश्चन हो इससे बच के नहीं जाएगा, और सबसे अच्छी बात है आंसर भी जल्दी आ रहा है। तो फिर से समझिए, एक बार फिर से मतलब अच्छे से देखते हैं। लास्ट प्लस फर्स्ट 100 आ गया, लास्ट माइनस पहले से पहला 61 बटे में डिफरेंस का डबल। इसे काटेंगे 50 बार में कटेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, और एक ये 0 है तो ये 0 लगा देंगे, यही इसका सम आ गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर सीरीज़ कहीं बीच से भी दी गई है तो वहाँ पर भी ये फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला कभी फेल नहीं हो सकता, चाहे कैसा भी हो क्वेश्चन। ठीक है, एक और देखिए क्लास, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इसकी, क्योंकि मान लीजिए अगर आपके थोड़े बहुत डाउट्स होंगे तो वो यहाँ से दूर हो जाएंगे। ठीक है, समझिएगा। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन ये होता, जैसे आपसे कहता 1 से 60 तक, ठीक है, इवन नंबर का सम कितना होगा, सम संख्या का योग कितना होगा। तो क्लास आप सबसे पहले 1 से 60 तक की सारी सम संख्या लिखेंगे, उसके बाद फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पहले लिख लेते हैं 2 4 6 8, मान लीजिए 60 तक है, और इसका हमें सम निकालना है। अभी तक आप प्राकृतिक संख्या देख रहे थे, अब सम संख्या इवन नंबर के बारे में जानते हैं। कैसा भी हो यही काम करेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट नंबर, ठीक है, प्लस फर्स्ट नंबर, 62 आ गया भाई, 60 और 2 मिलके 62 हो गया। फिर क्या करेंगे, लास्ट माइनस पहले से पहला वाला, तो क्लास यहाँ पे पहले से पहला क्या होगा, 0 होगा भाई, 2 से पहले 0 ही तो होगा। कैसे होगा, देखिए अभी जो क्वेश्चन आपने देखा था वहाँ पर एक एक का डिफरेंस था, एक एक आगे बढ़ रही थी संख्या। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो ये 2 के डिफरेंस पे आगे जा रहा है, मतलब 2 आगे बढ़ रहा है, तो 2 ही पीछे जाएंगे। तो जब 2 से 2 पीछे जाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो 0 पहले से पहला 0 होगा, 2 से पहले 0 होगा, तो 60 में से 0 को घटाएंगे तो 60 आ गया, और बटे में इनका डिफरेंस 2 का चल रहा है। देखिए 2 2 2 आगे बढ़ रहा है, तो 2 का डबल कर देंगे, क्योंकि डिफरेंस का डबल करते हैं, तो ये 4 आ गया। इसे काटेंगे 15 बार में कटेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का 2 से 30 हो गया, 3 हासिल आ गया, 15 चक 90, 3 93,
930 आपका आंसर आ गया। तो देखिए ये क्वेश्चन सम संख्या पे भी काम करेगा फार्मूला, ठीक है। मतलब एक ही फार्मूला पढ़ना है, जल्दी आंसर देना है। हमने बिल्कुल बेसिक से सारी बातें समझा दी है, अब आप समझ गए होंगे कैसे लगाना है, ठीक है। लेकिन 2-4-5 बातें अभी और सीखनी है, उसके बाद थोड़ा सा क्लियर होगा। अभी कुछ बातें हैं जहाँ पे आप फंस सकते हैं, उसे पहले समझते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेंगे हम आपके लिए ऑड नंबर का। मान लीजिए क्वेश्चन कहता है 1 से 100 तक विषम संख्या का योग क्या होगा, सम क्या होगा, ठीक है। सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 100। तो क्लास पहली विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 और ये आ गई 99, ठीक है। हमने सारी संख्या लिख ली। आपसे क्वेश्चन में कहा था 1 से 100 तक विषम संख्या ऑड नंबर का योग क्या होगा, तो हमने सारी विषम संख्या लिख के रख दी। अब आपसे कह रहा है इसका योग क्या होगा, फॉर्मूला मेरे पास है ये, बस सीधे अप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे योग निकालने के लिए, सम निकालने के लिए लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर लगा के दिखाते हैं। एक बार फिर से लगा के दिखा रहे हैं क्योंकि अभी आप समझेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा रूल है समझने वाला, अच्छी बात है। पहले ब्रैकेट में लास्ट प्लस फर्स्ट लिख दिया, अगले ब्रैकेट में लास्ट माइनस पहले से पहले वाली संख्या। समझिएगा ध्यान से। देखिए एक बात आपको बताए, ये 1 में 2 बढ़ा तो 3 आया, फिर 3 में 2 बढ़ा 5 आया, तो ये 2 आगे बढ़ता जा रहा है। तो क्लास हम 2 ही पीछे आएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? जैसे 2 आगे बढ़ रहे हैं तो 2 ही तो पीछे आएंगे ना। तो अगर 1 से हम 1 पीछे आते हैं तो 0 आता है, 1 पीछे आने पे 0 आएगा, और जब 1 और पीछे आ जाएंगे तो 0 से 1 और पीछे जाएंगे तो -1 आ जाएगा। कैसे आएगा समझिएगा। अगर आप नंबर लाइन की बात करें तो आपने पढ़ा होगा ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें 1 से 2 पीछे आना है, 1 से देखिए 2 आगे बढ़ रहा है, 1 में 2 जोड़ा तो 3, 3 में 2 जोड़ा 5, तो 1 से 2 ही तो पीछे आएंगे। तो जब 1 से 2 पीछे आएंगे, 1 आने पे 0 आया, 1 और पीछे आने पे क्या गया, -1 आ गया। तो क्लास यहाँ पे पहले से पहला वाला जो है वो -1 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। आप पेपर में ये काम मत करिएगा, पेपर में तो डायरेक्ट सोचेंगे। देखिए 1 से 2 बढ़ने पे 3 आएगा, तो 1 से 2 पीछे जाने पे 1 पीछे जाएंगे 0, और 1 और पीछे जाएंगे तो -1 आ जाएगा। तो 2 पीछे जाने पे -1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब यहाँ पर हम रूल लगाएंगे लास्ट में से पहले वाला घटाएंगे, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में डिफरेंस का दुगना। तो यहाँ पे डिफरेंस 2 का चल रहा है, उसका डबल कर देंगे अंतर का दुगना, तो फिर से 4 आ जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे 2 बातें आपके सीखने वाली थी, वो दोनों आपको समझ में आ गई होंगी, इसीलिए ये एग्जाम्पल हमने लिया है ताकि क्लियर हो जाए। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। बस कभी हो सकता है कि पहले से पहले में आप फंस जाए, तो वहाँ पे अगर माइनस आ जाए तो ध्यान रखिएगा माइनस माइनस प्लस होगा। इसके अलावा कोई रूल नहीं है। इसके अलावा केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और सारे क्वेश्चन पे आप इसे लगा कर देखिएगा, सारे के सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए 99 और 1 मिलके 100 हो गया, ये भी 1 मिलके 100 हो गया, और ये बटे में 4 है। 4 से काटेंगे 25 बार में, और 25 का 100 से गुणा होकर 2500 आपका आंसर आ गया। तो इसका जो सम बनेगा वो 2500 बनेगा। तो ये भी क्वेश्चन आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो ये एक और बात आपको सिखा रहा है। बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपने आज की क्लास अच्छे से सीख ली, तो आप ये मानिए कि आपकी किताब के सैकड़ों क्वेश्चंस आज कवर हो जाएंगे। ढेर सारी बातें आप कवर कर लेंगे, क्योंकि भाई सीरीज़ का सम आप अक्सर देखते हैं क्वेश्चन में बन जाता है, तो वहाँ पे सारा रूल आपके लिए बड़ा सपोर्ट करेगा, ठीक है। चलिए खैर 2-4 बातें और आपको सिखाते हैं अच्छी। थोड़ा सा वीडियो को आप लोग शेयर करा करिए। अब तो आप लोग को डेली क्लास मिल रही है, तो इसका आपको फ़ायदा भी मिल रहा होगा। तो थोड़ा सा दोस्तों को बताइए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए, ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले, पढ़ाने में अच्छा लगे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन के शब्द पढ़ते हैं, समझिएगा। कहेगा 1 से 100 तक, ठीक है, फ्रॉम 1 to 100 5 से भाज्य होने वाली संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है।
सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 5। तो क्लास एक बात बताए, 1 से 100 तक 5 से भाज्य मतलब 5 से डिविजिबल जो संख्या होंगी उनका सम क्या होगा, ऐसे लैंग्वेज में दे देगा। तो वो काम तो आप कर लेंगे सीरीज़ बना के, पहले देखते हैं सीरीज़ के बाद वाला काम इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास 5 से डिविजिबल पहला होगा 5, दूसरा होगा 10, फिर 15 और ऐसे ही 100 तक बोला था तो लास्ट वाला 100 हो गया। ठीक है, या मान लीजिए नॉर्मल आपको सीरीज़ दी जाए तो इसका सम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, सबसे पहले लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर दोनों को जोड़ेंगे तो 105 आ गया। सेम वही रूल लगेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए रूल वही काम करेगा। फिर मल्टीप्लाई आपने कर दिया, फिर लास्ट नंबर माइनस पहले से पहला। अब इसे समझिएगा, ये 5 के डिफरेंस पे आगे बढ़ रहा है, 5 का गैप है, तो 5 आगे बढ़ने पे 5 जुड़कर आगे बढ़ रहा है तो 5 ही माइनस करके पीछे जाएंगे। तो 5 से जब 5 कम करेंगे तो 0 बनेगा, तो यहाँ पे भी पहले से पहला 0 होगा। तो 100 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 100 और बटे में डिफरेंस का दुगना, तो डिफरेंस इसका 5 का है तो 5 का डबल करेंगे 10 आएगा। तो क्लास ये 10 आ गया, 0 से 0 ख़त्म हो गया और इसका आंसर आ गया। अब देखिए कितना इजी है, इतना बड़ा क्वेश्चन आपने जल्दी से आंसर दे दिया। बहुत सारे लोग इसके लिए एपी सीरीज़ का यूज़ करते हैं, समांतर श्रेणी वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, उसके बाद आंसर आता है। देखिए एक बात आपको बताए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने समांतर श्रेणी पढ़ ली, हमने वो किताब के सारे फार्मूले पढ़ लिए जो लिखे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए पढ़ लेते हैं। लेकिन एक बात बताए क्लास, पेपर में जल्दी करना भी तो इम्पोर्टेंट है। क्या इससे तेज़ कोई भी आंसर दे पाएगा? कोई फार्मूला इससे तेज़ आंसर दे सकता है? जितनी देर में आप फार्मूला सोचेंगे, जितनी देर में आप फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, उतनी देर में आपका आंसर आ चुका होगा। ठीक है, मतलब इस फार्मूले का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन करेगा, सबसे अच्छी बात ये है। और दूसरी बात ये आंसर जल्दी देगा, विद इन अ सेकेंड। आप देखिए बस तुरंत लिखा आंसर आ गया। भाई ये क्वेश्चन में लिखा होगा, तुरंत इतना लिखने के बाद इतना आंसर आ गया। तो इस फार्मूले की बहुत अच्छाई है, तो इसे अच्छे से पढ़िए, ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्लास, एक और देखिएगा, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में ये कहता है 1 से 200 तक, ठीक है, फ्रॉम 1 to 200, 3 से भाज्य होने वाली 3 से भाज्य होने वाली संख्याओं का योग क्या होगा, सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 3। ठीक है, मतलब 1 से 200 तक जितनी भी नंबर 3 से डिविजिबल हैं, 3 से भाज्य हैं, उनका सम निकालना है। ये क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में दे देगा। तो क्लास सबसे पहले सीरीज़ बना लेते हैं, उसके बाद तुरंत फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो इसकी सीरीज़ क्या बनेगी, 3, 6, 9, 12, 15, ऐसे ही चलते रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर ये 3 से जा रहा है, 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 लेकिन लास्ट वाला कौन सा नंबर होगा जो 3 से जाएगा? तो अगर लास्ट वाला नंबर मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो लास्ट वाला नंबर कैसे निकालेंगे? 5 वाले केस में तो आसान होता है भाई, 5 से हमें पता है। आपसे कहे 200 तक कौन सी संख्या 5 से जाएगी, आप कह दोगे सर 200। मैं कहूँ 200 से पहले वाली कौन सी होगी, 5 कम कर दोगे आप। मतलब 5 वाला केस बड़ा इजी होता है, 5 से आप किसी भी नंबर को बता सकते हो कि कौन सा नंबर डिविजिबल है। लेकिन अब आपसे कहा है कि 1 से 200 तक 3 से जाने वाली कौन सी संख्या है, उनका सम क्या होगा। तो लास्ट नंबर तो चाहिए ना हमें, तो लास्ट नंबर कैसे निकालेंगे समझिएगा। हमने क्या किया, 200 को 3 से डिवाइड कर दिया, फिर 6 बार में 18, ये 2 आ गया। करना नहीं है ये सब काम, ये सब काम सोचना है, लेकिन अभी आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो हमने 200 को 3 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर शेषफल 2 आ गया। 200 को 3 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 2 आ गया। अगर यहाँ रिमाइंडर 0 आता, अगर रिमाइंडर 0 आता तो ये नंबर 3 से डिविजिबल माना जाता। ठीक है, शेषफल 0 आता तो ये माना जाता कि 3 से पूरी तरह जा रहा है, तो लास्ट वाला 200 ले लेते। उसने कहा था 200 3 से जाने वाली, तो 200 होती ले लेते। लेकिन ये जो रिमाइंडर आया है ये बता रहा है कि 200 3 से नहीं जा रहा है। तो क्लास हमें वो नंबर चाहिए जो 3 से जा रहा हो। तो अगर मैं इस 2 को इसमें से घटा दूं तो आने वाला नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लास्ट वाला नंबर क्या होगा, 198 होगा। बात समझ में आ रही है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है।
सबसे पहले सीरीज़ बनाना, सीरीज़ में लास्ट वाला नंबर कौन होगा पहले उसे चेक करना पड़ेगा। अब हमने बना लिया तो क्लास लास्ट वाला नंबर 2 था, 2 यहाँ पे बचा, 2 घटा के लास्ट वाला आ गया। अब ये काम आप बिना पेन पे कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे बिना पेन पे। जैसे आपको 200 दिया जाए तो आप 200 को 3 से डिवाइड करके सोच सकते हैं, समझ रहे हैं आप। 3 6 18, 2 आ गया, 2 0 20, फिर 3 6 18, 2 बच गया। तो 2 जो ये रिमाइंडर बचा है तो इसका मतलब 2 घटाने पे आने वाला नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो हम सीधे 2 को घटा के लिख देंगे। अब मेरे सामने बढ़िया सी सीरीज़ बन के तैयार हो गई है। अब वही फार्मूला जो अभी बताया था आप लगा लीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा? लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, तो 198 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 201 आ गया। ठीक है, फिर लास्ट नंबर माइनस पहले से पहला वाला नंबर, तो यहाँ पे देखिए 3 3 3 आगे बढ़ रहा है, तो 3 से 3 पीछे क्या होगा? 3 से 3 पीछे 0 होगा। ठीक, तो जब यहाँ पे 3 पीछे 0 आएंगे, ध्यान दीजिएगा, 3 पीछे 0 आ गया तो 3 पीछे लेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पे लास्ट को 0 से घटाएंगे तो 198 आ गया। बटे में इनका डिफरेंस कितने का चल रहा है? 3 का, और हमने बताया था डिफरेंस का डबल करते हैं, दुगना करेंगे, तो 3 का दुगना 6 हो गया। ये 6 से 3 बार में 18, 1 हासिल, फिर 3 बार में 18, 33 का गुणा करेंगे और ये 66 33 आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए 3 से डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन है, वहाँ पर भी काम कर रहा है। 5 का गैप है, वहाँ पर भी काम कर रहा है। इवन नंबर पे काम कर रहा है, ऑड नंबर पे काम कर रहा है, सम विषम प्राकृतिक सब पे काम कर रहा है। अरे दुनिया की कोई सीरीज़ आपको दे दी जाए, चाहे वो 1 से स्टार्ट हो, चाहे 20 से स्टार्ट हो, कहीं से स्टार्ट हो, आप लगा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा और जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा बढ़िया से। एक और देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर ये वाली क्लास ख़त्म हो जाएगी, फिर आप इसके क्वेश्चन आराम से जाके लगाइए, सारे हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और एक आपके लिए, बढ़िया से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कहीं से भी आपको कोई भी सीरीज़ दे दे, ट्वेंटी 23 है, 26 है, 29 है, 62 है। ठीक है, ये एक नॉर्मल सीरीज़ दे दी है और आपसे पूछ रहा है इसका सम क्या होगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए तो 3 फिर 3 भाई 23 में 3 जोड़ा 26, 26 में 3 जोड़ा फिर, और ये सीरीज़ 62 तक गई है पूरी, और इसका हमें सम निकालना है, मान लीजिए योग निकालना है। तो क्लास कैसा भी क्वेश्चन हो, अभी तक हमने आपको बताया कि चाहे जैसा क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन का सम निकाल सकते हैं आप, और बड़ी आसानी से आता है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने किया लास्ट और फर्स्ट को जोड़ा, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलकर बनेगा 85। ठीक है भाई, 62 और इसको जोड़ेंगे 85 आ गया। लास्ट प्लस फर्स्ट को जोड़ते हैं, पहले से पहले वाला क्या होगा? देखिए 3 3 आगे बढ़ रहा है, तो पहले से पहले वाला होगा 20। भाई 3 3 का गैप है, तो 3 ही तो पीछे जाएंगे हम, तो 3 पीछे जाएंगे तो 20 आ गया। अब लास्ट में से 20 को घटाएंगे, तो 62 में से 20 को घटाएंगे तो क्या आ गया? 42 आ गया। बहुत बढ़िया है। तो ठीक है, और बटे में जितना डिफरेंस चल रहा है उसका डबल करेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का चल रहा है? 3 3 का, और 3 का डबल क्या होता है? 6, तो 6 लिख दिया। 7 बार में कट गया, 7 पंचे 35 का 5। ठीक है, 3 आ गया, 7 अटे 56, 3 59, ये आंसर आ गया। ठीक है क्लास, तो आपने आज की क्लास में ये देखा कि कोई भी सीरीज़ अगर आपको लिखी हो, उसमें कितना भी गैप हो, कितना भी डिफरेंस हो, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, नेचुरल नंबर हो, इवन नंबर हो, सम संख्या हो, ऑड नंबर हो, ठीक है, अगर हमें सम निकालना, या कोई भी डिफरेंस वाली सीरीज़ हो, 5 से डिविजिबल वाली, 3 से डिविजिबल वाली, किसी भी सीरीज़ का सम अगर हमें निकालना है तो हम आसानी से एक फार्मूले से विदिन अ सेकंड दे सकते हैं। ठीक है, तो इसे जाके रिवीजन करिए, इसके क्वेश्चंस ढूंढ के लगाइए, सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। बाकी वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।